हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंस स्टडी पॉइंट पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक में जिसपे आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, जिसमें क्रमचय और संचय पर बात हम कर रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो एक डाल चुके हैं और उसमें आपने सिर्फ सीखा है फैक्टोरियल कैसे खोला जा सकता है। आज हम सीखेंगे इसी टॉपिक पर फैक्टोरियल का क्वेश्चनों पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे उसका विस्तार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं इधर उधर, जो लैंग्वेज बनती है उनको हम कैसे आसानी से हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, देखिए, इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु प्रत्येक 9 विषय में से 5 विषय चुनना है, जिसमें से 2 विषय हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य हैं। कोई भी विद्यार्थी कितने तरीके से 5 विषयों का चयन कर सकता है। ठीक है, अब चयन कर सकता है, ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा सा आपको यहां पर विस्तार दूंगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले। ठीक है, परमुटेशन यानी क्रमचय का अर्थ होता है, आपने पढ़ा था अरेंजमेंट, किसी चीज को ऑर्डर में या अरेंज कैसे कर सकते हैं, या ऑर्डर में लगा सकते हैं या अरेंज कैसे कर सकते हैं। और संचय में कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे किसी चीज का समूह से चुनाव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, जैसे 5 विद्यार्थी हैं, 2 का चुनाव कितने तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ऑर्डर लगाना, मैं इससे पहली वाली वीडियो में बता चुका हूं। अब आज पढ़ना है आपको कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में आप इसका पहला प्रतीक है सी, तो दोनों के विस्तार देखेंगे एक एक बार कैसे खुलते हैं। सी, तो सी में एन कोई वस्तु है जिसमें से आर को चुनना है। ठीक है, यानी कि एनसीआर। एनसीआर कैसे खुलता है आप ध्यान से देखेंगे। देखो, अगर फैक्टोरियल खोलना नहीं आता है तो इससे पहली वाली वीडियो जरूर देखेंगे, उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर गुणा फैक्टोरियल एन माइनस, इन दोनों को आपस में घटाएंगे, यानी फैक्टोरियल एन ऊपर रहेगा, फैक्टोरियल आर नीचे रहेगा, और दोनों का अंतर एन में से आर, यानी कि फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस तरह से खोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। जैसे मान लीजिए 5C3 खोलना है आपको। कितना खोलना है? 5C3 खोलना है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल 5 तो ऊपर रहेगा, फैक्टोरियल 3 नीचे आएगा, फिर गुणा करेंगे। दोनों का अंतर कितना हुआ? फैक्टोरियल 5 में से 3 गया तो 2, तो ये बनेगा आपका, इधर देखें, इधर नीचे फैक्टोरियल 5 मैंने खोलना सिखाया था, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल का अर्थ होता है, मैं फिर से बता दूं एक बार, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 से लेकर 1 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करना। ठीक है, मल्टीप्लाई करना। तो ये हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये हो जाएगा 2 गुणा 1। ये 3 गुणा 2 गुणा 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार कटेगा, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 10। ठीक है, एक और खोल लीजिए प्रैक्टिस के तौर पर। मान लीजिए आप 4C3 खोलना चाहते हैं। ठीक है, कैसे खुलेगा? तो फैक्टोरियल 4 ऊपर रहेगा, फैक्टोरियल 3 नीचे रहेगा, गुणा करेंगे 4, फैक्टोरियल 4 में से 3 गया तो, यानी 4 तो हो गया n का मान, और r हो गया मतलब 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। तो ये लिखेंगे 4, फैक्टोरियल 4 खोलेंगे तो 4 गुणा फैक्टोरियल 3 पर भी फुल स्टॉप कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, या फिर इसको 1 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, और इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, इसको अब 1 हो गया, 3 से 3 कट गया, यानी कि सही लिख सकते हैं 4। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को देखें एक बार फिर, इसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु प्रत्येक 9 विषय में से 5 विषय चुनना है, जिसमें से 2 विषय हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य हैं। कोई भी विद्यार्थी कितने तरीके से 5 विषयों का चयन कर सकता है। ठीक है, देखिए भाई, आप बिल्कुल ध्यान से सीखें, और इसमें जो आपका क्वेश्चन है फैक्टोरियल पर आधारित होंगे। भाषा को थोड़ा ध्यान से देखें। 9 विषय हैं, विषय कितने हैं? 9, और जिसमें से 2 विषय हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य है। तो जो अनिवार्य है, जो निश्चित है, उसको इसमें से माइनस कर दो, तो चुनाव कितने में से होना है? फिर 7 में से होगा। कितने में से होगा? 7 में से।
याद रखना है हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य हैं। कितने विषय हैं? 2, तो 2 माइनस करेंगे। अब जो चुनाव होगा 7 में से होगा, 9 में से नहीं होगा, ठीक है। और 9 विषय में से 5 विषय को चुनना है, 5 विषय का चुनाव होना है। अब विषय 5 का चुनाव है और 2 सब्जेक्ट इसमें से अनिवार्य कर दिए हैं कि हिंदी और अंग्रेजी तो आपको लेना है, तो 2 इसमें से माइनस कर देंगे आपका, तो कितना बचा? 3। अब 3 सब्जेक्ट हम अपनी मर्जी से उसमें से ले सकते हैं, यानी कि हम कहेंगे इसमें n का वैल्यू तो हो गया 7 और r हो गया 3, तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, यानी संचय कितना बन सकता है, तो वो बनाएंगे, यानी कि हम इसे कितने 7 में से 3 विद्यार्थी या 3 विषय कितने तरीके से चुन सकते हैं, तो वो लिखा जाएगा 7C3, ठीक है जी, 7C3। अब 7C3 को खोलना आपको, फैक्टोरियल 7 लिखेंगे बटे फैक्टोरियल 3 लिखेंगे गुणा 7 में से 3 गया तो फैक्टोरियल 4 होगा, ठीक है। आप देखेंगे इधर फैक्टोरियल 7 को खोलेंगे तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, या तो 1 तक खोल सकते हैं या 7 को कितने तक ले जा सकते हैं? 4 से 4 तक ले जाएंगे, यानी 4 तक ले जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसा आपकी इच्छा हो ऐसे कर सकते हैं। 3 को 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख सकते हैं गुणा 4 को 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मेरी बात दोबारा देखो, ये वाला जो पॉइंट है इसको इतना जो बनता है इसे फैक्टोरियल 4 पर रोक सकते थे और इसको फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, या पूरा खोल के भी आप इसे ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा कितना? 7 पढ़ना 35। तो हम इसमें 5 विषय का चुनाव कितने कर सकते हैं? तो 35। कितने तरीके से कर सकते हैं? 35 तरीके से हम उसका चुनाव कर सकते हैं। किसका चुनाव कर सकते हैं? 9 में से 5 विषय, जिसमें 2 विषय हमेशा अनिवार्य हैं, निश्चित हैं, ठीक है। उनका चुनाव हम 9 में से 5 विषय का चुनाव कैसे कर सकते हैं? तो 9 में से पहले 2 विषय जो निश्चित हैं उनको कम करो, 7 हो गया। 5 में से भी चुनाव कितने का होना है? 5 का। 5 में से 2 तो आ गए हैं आपके पास में, बचे कितने? 3। अब 3 का चुनाव 7 में से कैसे करना है? 7C3, 7C3 खोलना है आपको, तो वो आपको मैंने खोल के दिखाया, तो इसका आंसर बनेगा। देखिए एक और क्वेश्चन है आपके इसी कंसेप्ट पर जो आपको समझाया जा रहा है। एक विद्यालय में 8 छात्रों का एक समूह बनाया गया, जिसमें से 4 छात्रों को चुनकर अंतर्राज्यीय क्विज प्रतियोगिता में कितने तरीके से चुना जा सकता है। यानी कि मैं अपनी भाषा में इसको और एक्सप्लेन करूं आपको कि 8 छात्र थे, 4 को सेलेक्ट किया टीचर ने और तुम्हें वहां पर एग्जाम देना है, ठीक है। उसमें से आपको 8 छात्रों में से 4 को सेलेक्ट किया गया एक क्विज प्रतियोगिता के लिए, ठीक है। तो उनको कितने तरीके से चुनाव किया जा सकता है, उनका कितने तरीके से चुनाव हो सकता है। तो कितने तरीके से चुना जा सकता है, तो आप समझ जाएं, तुरंत कॉम्बिनेशन आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर संचय आपको निकालना है और वहां आपको एनसीआर खोलना होगा। एनसीआर कैसे खुलता है? फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन ऊपर लिखेंगे, फैक्टोरियल आर नीचे लिखेंगे, गुणा करेंगे दोनों का अंतर की, फैक्टोरियल एन माइनस आर। ऐसे आप खोलेंगे। टोटल कितनी कंडीशन है? 8 में से कितना छात्रों का चुनाव किया जा सकता है? 4 का। कितने तरीके से? तो बड़े 8 में से 4, तो फैक्टोरियल 8 लिखा जाएगा और नीचे फैक्टोरियल 4 गुणा करेंगे दोनों के अंतर की, फैक्टोरियल 4, ठीक है। फैक्टोरियल 4 को 8 को कैसे खोलेंगे? 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे, इसे खोलेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसे भी खोलेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो देखो यहां पर मिस्टेक है, 4 यहां का मिस्टेक हो गया, 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 4 से 4, और ये 4 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, 7 70। हम उन 4 छात्रों को 8 में से 70 तरीके से चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
आइए अब धीरे धीरे क्वेश्चनों का विस्तार ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ चल रहा है। ध्यान से सीखते चलें और क्वेश्चनों का विस्तार करते चलो, ठीक है। फैक्टोरियल खोल रहे हैं, अभी इनकी भाषाओं पर भी क्वेश्चन बनेंगे, भाषा पर भी क्वेश्चन आते हैं, या करके भी आता है और तथा करके भी आते हैं। इनका मतलब क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है, इन क्वेश्चनों की भाषा में वो भी आप जानेंगे धीरे धीरे, ठीक है। हर वीडियो में सॉल्यूशन आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी जो आपके कंपटीशन के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। और वीडियो को लास्ट तक देखा करो, धीरे धीरे वीडियो देखते रह करो, हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो देखें एक क्वेश्चन और है, 6 लड़के 4 लड़कियों के समूह में से 6 को लेकर एक कमेटी बनाना है, यह कितने तरीके से बनाया जा सकता है जिसमें 2 लड़कियां हों। यानी क्वेश्चन की भाषा कुछ इस तरह से है, 6 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, तो टोटल बने 6 4 10, 10 में से 6 को लेना है। अब लड़का कितना लेना है, लड़की कितना लेना है, ये हमें नहीं डिपेंड कर रहा, ये कह रहा है कि 2 लड़कियां होनी जरूरी है, लड़के कितने भी हों लेकिन लड़कियां 2 होनी चाहिए। तो ये कितने तरीके से बनाया जा सकता है जिसमें 2 लड़कियां हो। यहां पे 3 तरह से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सीखना। 2 लड़कियां हो सिंपल तरीके से कम से कम 2 लड़कियां हो, कम से कम 2 लड़कियां हो। अगले वाले क्वेश्चन में, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बात को समझेंगे आप, कम से कम और अधिक से अधिक का अर्थ क्या होता है। तो कम से कम 2 लड़कियां हो, अधिक से अधिक 2 लड़कियां हो, 2 क्वेश्चन, और एक बोलेगा सिंपल भाषा में खाली 2 लड़कियां हो। बात समझ में आई। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे समझेंगे, 4 लड़कियों में से 6 को करना है कंप्लीट, कंप्लीट कितना होना चाहिए 6, तो 4 लड़कियों में से 2 कंपलसरी कह रहा है, तो 2 तो ये हो गया, 4 में से 2 का तो चुनाव ये हो गया। अब 4 में से 2 लड़कियां आपने यहां रख ली, और कम्युनिटी समूह मतलब कितना लेना है आपको, टोटल कितना, टोटल समूह कितने का बनाना है 6 का, कितने का 6 का, तो 2 ये हो गया, तो कितना बचा 4, 4 और 2 6, ठीक है। अब ये 4 क्या हो सकते हैं इसमें से, पुरुष में से 4 कौन होंगे भाई, 2 लड़कियां कम से कम आपकी आएंगी, तो 4 पुरुष हो सकते हैं, किस में से 6 में से, दोनों की कर देंगे आप गुणा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। ये खोलना मैंने आपको सिखाया था, कैसे खोलेंगे ध्यान से देखो। फैक्टोरियल 4 खोलेंगे, फैक्टोरियल दोनों का अंतर, फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, दोनों का अंतर कितना हो फैक्टोरियल 2, फिर गुणा लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 लिखेंगे, फैक्टोरियल 4, 6 ऊपर लिखना है 4 नीचे लिखना है, दोनों का अंतर की गुणा करना है, फैक्टोरियल 6 में से 4 गया तो 2, सही है जी। अब करना क्या है, इसे एक लाइन में सॉल्यूशन दे दें, इसे 4 तक ले जाएंगे, 4 को 1 तक, 4 गुणा फैक्टोरियल खोलना से आपको सबको समझ में आ रहा होगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसे लिखेंगे 2 गुणा 1, इसे भी लिखेंगे 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 6, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तक भी ला सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको पूरा भी खोल सकते हैं, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, सही है जी, क्लियर हुआ। अब इसको ध्यान से देखना, ये कैंसिल होगा, 2 गुणा 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये रह जाएगा, यहां पर देखें ये रह गया कितना, 2 एकम 2, यानी कि 2 तिया 6, 6 रह गया, फिर ये वाला गुणा लगाओ। अब ये कैंसिल करो, 4 गुणा 3 गुणा 2 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 बार, 5 तिया 15, 15 ही हो जाएगा, टोटल बनेगा 15 छिक्कू 90, सही आंसर बनेगा डी, ठीक है। 1 मिनट और देखें इसका सॉल्यूशन, अगर मैं आप चाहो तो इसे शॉर्टकट में भी आप चला सकते हैं, थोड़ा सा इसका संशोधन देखें कैसे शॉर्टकट में कर सकते हैं आप आराम से। शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं इसको, 4 को फैक्टोरियल 4 तो ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और फैक्टोरियल 2 भी लिखना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 4 में से 2 गया तो 2 गुणा फैक्टोरियल 6 लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 गुणा 6 में से 4 गया तो 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस 2 तक लाना है, तो इसको गुणा करेंगे, 4 गुणा 3 बटे ये 2 तक लाना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 2 गुणा 1, इसे फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे कितना, 4 तक लाना, तो 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 1, यानी 2 से 2 बार कट जाएगा, और 3 दूनी 6, और 2 से कटेगा 3 बार, 5 3 15, यानी कि टोटल 90। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए,
6 पुरुष तथा 4 महिलाओं के समूह में से 5 को लेकर कितनी कमेटी बनाई जा सकती हैं जिसमें अधिक से अधिक आउटमोस्ट 2 महिला अवश्य हो, 2 महिला अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, अब अधिक से अधिक 2 महिला होनी चाहिए, ध्यान रखें। अब पहले ये बताओ आपको पता कैसे लगेगा, इसमें परमुटेशन दिया है, कॉम्बिनेशन दिया है, यार क्रमचय है या संचय है। तो देखो पहले पहचान बता देता हूं उसकी। सबसे बड़ी बात है हर क्वेश्चन की कोई ना कोई कमी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो उस कमी को आप अपनी पढ़ाई में शामिल करें और उसी के अकॉर्डिंग सवाल को पहचानेंगे। ठीक है, तो जैसे 6 पुरुष तथा 4 महिलाओं के समूह में से 5 को लेकर बनाना है, तो बता 6 का समूह है एक और एक 4 का है, यानी 4 महिला का समूह 6 पुरुष का समूह, उसमें से 5 लेना है, 5 लेना है। तो अब ये पता नहीं पड़ेगा 6 में और 4 में से, यानी टोटल बनेगा 6 4 10, 10 में से 5 को लेकर कमेटी बनानी है। अब किसका चुनाव होगा, किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा, इस पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जब चुनाव होगा तो आप समझ जाएं कि वो संचय है, यानी कॉम्बिनेशन है। और अगर ऑर्डर लगाना है या अरेंज करना है तो इससे पहली वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से सिखा चुका हूं, उस पर भी जाके आप देख सकते हैं परमुटेशन को हमने कैसे सिखाया था। तो ध्यान दें कैसे बनाएंगे, इसमें से 6 पुरुष और 4 महिलाओं को के समूह में से 5 को लेकर कितनी कमेटी बनाई जा सकती है जिसमें अधिक से अधिक, ये जो शब्द है अधिक से अधिक, यहां पर आपको फोकस करना है। एक शब्द कम से कम और एक अधिक से अधिक, कंपटीशन में इसका कोई तोड़ नहीं है, इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अधिक से अधिक यानी कि 2 महिला होनी चाहिए। अधिक से अधिक कितनी महिला होनी चाहिए, 2 महिला। तो अधिक से अधिक 2 महिला का अर्थ है कि वो 2 से ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं होंगी तो वो होंगी कितनी, 0 1 2। उनमें से कितना चुनाव हो सकता है, 0 का चुनाव हो सकता है, किसी का चुनाव ना हो, 1 का हो सकता है या 2 का हो सकता है। अधिक से अधिक का अर्थ होता है 2 बोल रहा है तो 2 से कम, 3 बोल रहा है अधिक से अधिक तो 3 का अर्थ है कि 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0, इतने सबका चुनाव हो सकता है। अधिक से अधिक 4 लिख रहा है तो 4 का अर्थ है 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो मैं अधिक से अधिक जब भी क्वेश्चन बोला जाएगा तो जितना पॉइंट आपको दिया जाएगा उससे आपको आगे नहीं जाना है, उससे पीछे रहना है। अधिक से अधिक 5 का चुनाव करना है तो 5 का चुनाव है कि 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 1 0, इतनी तरीके से चुनाव हो सकता है। ठीक है, और अगर कम से कम कहे, कम से कम 2 के लिए बोलेगा तो आप कम से कम 2 तो रखेंगे और अधिक कितना भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 एंड डॉट डॉट। ठीक है, कम से कम में 2, कम से कम 2 का अर्थ है, फिर से समझें कि वो 2 तो होने चाहिए और अधिक कितने भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, डॉट डॉट। मान लो कम से कम 4 हो, अगर कम से कम का भी कहीं क्वेश्चन मिलता है तो इसका भी अर्थ समझ लो, कम से कम 4 बोल रहा है तो 4 तो होने चाहिए, 4 से तो कम किसी कीमत पर होना नहीं चाहिए, अधिक कितना भी हो इससे कोई मतलब नहीं। बात समझ में आई। तो अब इसी बात को लेकर क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं। मैं इसको रब करता हूं 1 मिनट। देखिए भाई इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले 6 पुरुष हैं और 4 महिलाएं, 5 को लेकर कितनी कमेटी बनाई जा सकती है जिनमें 2 महिला अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, अब 2 महिला का चुनाव कितने तरीके से हो सकता है, यानी अधिक से अधिक 2 महिला का चुनाव कैसे हो सकता है, ध्यान से देखो। तो 2 के लिए 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0, तो इतने तरीके से चुना जा सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें महिला लेनी है। यहां पर महिला का चुनाव है तो महिला लेंगे, तो महिला लिखेंगे, 4 में से 0 महिला लिया आपने, तो 4 में से 0 महिला का चुनाव किया आपने, तो 4 में से 0 महिला आ गई। ठीक है, फिर क्या करने वाले हैं, 6 में से जब 0 महिला ली है तो आपको टोटल कमेटी कितने की पूरी कंप्लीट करनी है, 5 की कंप्लीट करनी है। तो यहां 0 है तो यहां कितना रखें, जो टोटल मिलके 5 हो जाए। तो जब 0 महिला ली तो पुरुष कितने लेने पड़ेंगे, पूरे 5। अब दोनों का गुणा कर देंगे आप। बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद आपने क्या करा कि 0 नहीं लिया तो उसने चुनाव किया 1 का, तो 4C1,
यानी 4 में से एक महिला का चुनाव किया। जब 4 में से एक महिला ले लिया आपने, तो 6 में से कितने पुरुष लेने चाहिए आपको, जो टोटल हो जाने चाहिए 5। तो आप देखेंगे एक ये हो गया, तो यहां लेना होगा 4। उसके बाद फिर क्या करना है, आप देखें ध्यान से, आपने 0 ले लिया, 1 ले लिया। अब उसके बाद उसकी बारी आई 2 की। अगर 4 में से 2 महिला आपने उठाई, 4 में से 2 महिला का चुनाव किया है, तो पुरुष कितने रहेंगे भाई, 3, क्योंकि दोनों मिलाकर कितना बैठना चाहिए, 5। 3 और 2 5, 4 और 1 5, और 5 और 0 5। हमें कमेटी पूरी 5 की कंप्लीट करनी है, ठीक है। और ये कितने में से है, 6 में से है। ये पुरुष है, ये पुरुष है 6-6, ये 4-4 महिला हैं। चुनाव अधिक से अधिक कितने तरीके से हो सकता है, यानी कम से कम अधिक से अधिक कितनी महिला होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 2 कितने तरीके से हो सकती है, 0 1 2 तरीके से हो सकती है। तो पहले में 0 महिला ली तो 0, टोटल मिला के 5 हो गया। दूसरे में 1 ली महिला तो 4 पुरुष लेने होंगे। तीसरे में 2 महिला ली तो 3 पुरुष होंगे। इस तरह से कमेटी बनेगी। अब फैक्टोरियल 4C0, ये आपको कैसे खोलना है, थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लो अपनी कॉपी पर। 4C0 यानी कि NC0 का मान 1 होता है, NCN ये दोनों बराबर हो जाए तो भी मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ 0 आया तो इसका मान 1 हो जाएगा। 6C5 कैसे खुलेगा, ध्यान से देखो। 6C5 कहाँ खोल के देखें, एक बार मैं यहाँ पर खोल के दिखाता हूँ। 6 थोड़ा शॉर्टकट दिखाता हूँ एक बार। तो ये 6 है, तो फैक्टोरियल 6 तो आप इधर लिखें, फैक्टोरियल 6 तो लिखेंगे। फिर क्या करने वाले हैं, फैक्टोरियल 5 लिखेंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, फैक्टोरियल 1। तो इस फैक्टोरियल 5 का अर्थ है कि फैक्टोरियल 6 गुणा करते हुए चलेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, तो यहाँ रोक दो 5 पर, बटे 5 गुणा 1, ये कट जाएगा, टोटल आ जाएगा 6, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि इसमें कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो ये 6 कितने तक खुलेगा, 5 तक खुलेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 6। देखो यहां पर ध्यान से, फैक्टोरियल 6C5 कैसे खोल दिया मैंने आपको। तो फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 5, दोनों का अंतर कितना आएगा, 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है। फॉर्मूला एक बार फिर समझ लें, NCR कैसे खुलता है, फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R गुणा फैक्टोरियल N माइनस R, ठीक है। तो कंप्लीट हुआ इतना। फिर इसके बाद ये बनेगा टोटल 6। यहां क्या बनने वाला बेटा, 4C1 कैसे खोलेंगे। 4C1 पूरा भी खोल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो फैक्टोरियल 4 लिखेंगे, फैक्टोरियल 1 लिखेंगे, दोनों का अंतर कितना हुआ, 4 में से गया तो फैक्टोरियल 3 गुणा, ऐसे लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल 4 गुणा, दोनों का अंतर कितना हुआ 2, ठीक है। विस्तार भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ विस्तार नहीं किया, यहाँ देख सकते हैं। तो 4 गुणा फैक्टोरियल 3, या फिर पूरा भी खोल सकते हैं बेटा, 1 मिनट के लिए देखें। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसे 1 गुणा, इसको लिए लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल बनेगा यहाँ कितना 4। अब ये गुणा का साइन लगाएंगे, ये भी ऐसे खुलेगा 6 गुणा 5 गुणा, अब फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल 4 तक ही रोक दो, ब्रेक लगा दो यहाँ पर, नीचे फैक्टोरियल 4 आ जाएगा और इसे खोल देंगे पूरा 2 गुणा 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट गया 3 बार, 5 तिया 15, यानी कि ये 6 आया और ये 15 चौका 60, ठीक है। दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब करना क्या है, इसको भी खोल के देखें। देखो बेटा, अगर समझ में नहीं आई तो यहाँ समझ में आएगी बात, एक बार फिर से देखें, ठीक है। तो ये जो 60 है, 15 चौका 60, ये नहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ लिख लेंगे, और ये टोटल कितना है 6, ठीक है। अब इसको भी खोलें, 4C2, तो फैक्टोरियल 4 लिखें, फैक्टोरियल 4 लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, दोनों का अंतर कितना है बेटा, गुणा कर देंगे, 4 में से 2 गया तो 2, फिर गुणा, फैक्टोरियल 6 लिखेंगे, फैक्टोरियल 3 लिखेंगे, 6 में से 3 गया तो 3। है आसान, लेकिन बार बार करना पड़ रहा है आपको, कई स्टेप में करके चलना है, करना एक ही जैसी संख्या है। जैसे आपने फैक्टोरियल एक खोलना है तो 4C0 कैसे खुला, 6C5 मैंने यहाँ पर खोल के दिखा दिया, 6 आ गया। अब ये कितना आएगा जरा देखो, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये हो जाएगा 2 गुणा 1, इसे भी लिखेंगे 2 गुणा 1, ये 2 गुणा 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार, यानी कि 6 ये हो जाएगा,
ठीक है, और गुणा में ये हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1, इस 3 को भी लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1। याद रहे पूरा खोल सकते हैं, आपकी इच्छा है, नहीं तो फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब 3 दूनी 6 से 3 दूनी 6 कैंसिल हो जाए, 4 पंजे ये बनेगा कितना, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पंजे 20, तो ये बना 20 छिक्का 120, यानी ये तो आया, ये कितना आया 6, ये कितना आया 60 और ये कितना आया 120। ठीक है, तो 120 यहां देखें 120, अरे सॉरी ये वाला 6 से कितने बार गुणा, 6 दूनी 12, 120। अब 120 और 60 टोटल कितने हुए, 120 60 180, और 180 में 6 जोड़ेंगे तो टोटल बनेगा 186। अब 186 किस ऑप्शन में आया, डी ऑप्शन में। इस तरह से काम करना है।